नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में ई टेंडर घोटाले पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और कार्रवाई पर उठ रहे सियासी सवालों की। पिछले साल एमपी में ई टेंडर घोटाले का खुलासा हुआ। कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार है तो इस मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। इस कार्रवाई को बीजेपी ने बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि आईटी के छापों से बौखलाई कांग्रेस जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। क्या वाकई ऐसा है या फिर बीजेपी खुद इस मामले की जांच संजीदगी से नहीं करा रही थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने भोपाल, इंदौर समेत देश के कई शहरों के 30 ठिकानों पर छापा मारा। खास बात यह रही कि एमपी में जिन लोगों की यहां छापा मारा गया वो सीएम कमलनाथ के ओएसडी और निजी सचिव जैसे लोग थे। अब 4 दिन बाद मध्य प्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाला मामले में अचानक गजब की तेजी आई है। 24 घंटे पहले इस मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की और 24 घंटे बाद ईओडब्ल्यू ने एक आईटी कंपनी के दफ्तर में छापेमारी कर 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस कंपनी के कंप्यूटर से ई टेंडर भरने वाले ठेकेदारों के रेट में हेर फेर कर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा जो ओपन डोमेन होता था उसमें आईपी एड्रेस के द्वारा कुछ छेड़खानी की कोशिश की गई थी। ये हमें प्रथम दृष्टया तकनीकी रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर अभी हम इनके यहाँ पे तलाशी ले रहे हैं। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका कि खुलासा इस समय नहीं किया जा सकता है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। आईटी की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाई आईटी के छापों के बाद बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसमें तथ्य क्या आते हैं इसके आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये जो बदलाव के भावना से कार्रवाई दिख रही है राजनीतिक, आयकर के छापे डाले गए तो उसमें मिला, उसका जवाब देना पड़ेगा। इस जांच से भी हम इनकार नहीं करते। ईओडब्ल्यू की जांच है और कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और विपक्ष सरकार पर बदलापुर के आरोप लगा रहा है, तो वहीं पिछले साल 14 जून को लिखी गई एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी तब के एमपी कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह को लिखी थी। इस चिट्ठी में कमलनाथ ने शिवराज सिंह से ई टेंडर मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी और इसी के आधार पर अब कांग्रेस दावा कर रही है कि घोटाले का जिक्र तो उन्होंने पहले ही किया था। सरकार में आने के बाद अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारे ई टेंडर घोटाले की जांच होगी और इसमें जो भी दोषा पाया गया, चाहे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज हो या तमाम मंत्री रामपाल सिंह से लेके नरोत्तम मिश्रा से लेके कुसुम महदले हो या भूपेंद्र सिंह हो या उमाशंकर गुप्ता हो, कोई भी बचेगा नहीं। सबकी जांच होगी, ईमानदारी से जांच होगी। हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव के वक्त में जानबूझकर एक दूसरे को जांच की आंच लगाई जा रही है और जानबूझकर कार्रवाई की टाइमिंग सेट की गई है। अजय शर्मा के साथ संदीप बम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। आपको 4 दिन पहले की घटना याद होगी। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में सियासी हड़कंप उस वक्त मच गया जब रात को 3 बजे के आसपास आज दिल्ली से आई आईटी की टीम ने छापे मारे। ये छापे कहां कहां पड़े आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के यहां छापा पड़ा। इसके साथ साथ प्रवीण कक्कड़ के साथ साथ जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं मिगलानी, उनके यहां छापा पड़ा और प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी या यूं कहें साथी जानकार अश्विन शर्मा के यहां छापा पड़ा। अश्विन शर्मा के यहां से 10 करोड़ 33 लाख रुपए नकद बरामद किए जाने का दावा किया। हालांकि अश्विन शर्मा अब ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा अब उन्हें वापस मिल गया और इसकी एक एक जो जानकारी है वो आयकर विभाग को देंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सीधा हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, जब आईटी के छापे पड़े मध्य प्रदेश में तो उस वक्त अगर वो सियासी कार्रवाई नहीं थी
या उसकी टाइमिंग पर अगर सवाल नहीं उठने चाहिए कि चुनाव से आइन पहले छापे पड़े, तो ईओडब्ल्यू की जांच और उसकी कार्रवाई पर आज ये सवाल आपके नेता क्यों खड़ा कर रहे हैं कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और टाइमिंग पर सवाल है? देखिए आसिफ जी, जहां तक आयकर विभाग की कार्रवाई की बात थी तो निश्चित रूप से उस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगाया जाता सकता क्योंकि बड़ी संख्या में कैश पकड़ाया था। जब नगद राशि इतनी बड़ी तादाद में पकड़ाई हो तो निश्चित रूप से आयकर विभाग ने जो भी इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की गई थी वो अपने आप में सही सिद्ध होती है। लेकिन जब ये कैश का घोटाला पकड़ा गया, 221 करोड़ का घोटाला सामने आ गया, कांग्रेस का मुंह काला हो गया, उसके बाद में जो इनको ई टेंडरिंग की याद आई है उससे निश्चित रूप से साफ और स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस बदले की कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई कर रही है। अन्यथा जब 4 महीने इनको कांग्रेस को सत्ता संभाले हो चुके हैं, तब तक इनको होश क्यों नहीं आया? आज जब आयकर विभाग की इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कांग्रेस के तुगलक रोड से लेकर सेंट्रल ऑफिस तक 20 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात सामने आ गई, उसके बाद इस तरह से केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और इसमें तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जांच के आदेश दे चुके थे, तत्कालीन समय में ही ये सारे बात पकड़ में आ गई थी, तो टेंडर भी कैंसिल कर दिए गए थे, पूरी प्रोसेस कैंसिल कर दी गई थी, ना कोई एग्रीमेंट हुआ ना कोई पेमेंट हुआ। तो घोटाले जैसे शब्द को उससे जोड़ना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। एक छोटी मोटी अनियमितता थी जो उसी समय पकड़ में आ गई थी और उसी समय जांच के आदेश दे दिए गए थे। अब तो इनका जो पैसा पकड़ा गया, जो चुनाव लड़ने के लिए इन्हें एकत्रित किया था, इसके वजह से अभी घबराहट है और इस तरह की अज्ञात नाम लिखकर मैं समझता हूं शायद वसूली का कोई नया अभियान शायद कांग्रेस चलाने वाली है। ठीक, पटेल साहब, मेरा दूसरा सवाल, आपने कहा कि आईटी को इनपुट्स मिले थे, बड़ी तादाद में पैसा पकड़ा गया। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज, कि मिगलानी साहब और कक्कड़ साहब के यहां से कुछ कैश मिला है, जरा बता दीजिए। देखिए, जो उन्होंने टोटल अपना जो सीबीडीटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें 14 करोड़ समथिंग का उन्होंने नगद पकड़ाने की बात कही है, 281 करोड़ का पूरा घोटाला की बात कही है। उसमें 20 करोड़ रुपया तुगलक रोड पर निवासरत एक वरिष्ठ राजनीतिक के माध्यम से राजनीतिक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय भेजने की बात कही है। तो निश्चित रूप से ये सारे तथ्य जो हैं, व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए भी सीबीडीटी ने जो बात कही है वो कई बातों की ओर साफ साफ इशारा कर रही है। मैं आता हूं पटेल साहब आपके पास, कुछ और सवाल रहेंगे आपसे। आ रहा हूं पटेल साहब आपके पास में। धनुपे साहब, देखिए, ये दरअसल कार्रवाई पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। जैसी जांच एजेंसी आईटी है वैसी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू है, दोनों आर्थिक अपराध से जुड़ी हुई जांच एजेंसियां अपने अपने जांच करती हैं। केंद्र स्तर पर आईटी ने छापा मारा, उसका भी स्वागत है, राज्य स्तर पर ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है, उसका भी स्वागत है। लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आप 3 महीने से सरकार में ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? हाँ, शायद उनको लग रहा है कि हम देर से गिरफ्तार क्यों होंगे, जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। शायद मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अभी तो हड़बड़ाहट घबराहट से इस बात पे हो गई है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अभी तो नाम खोल के सामने नहीं आए हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये वास्तविकता है कि जो इनकम टैक्स की छापे की आप बात कर रहे हैं और ये ईडब्ल्यू का मामला है, जमीन आसमान का अंतर है। वो स्क्रिप्टेड था, प्री प्लान था। सुबह कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं 281 करोड़ का है, शाम को आरटीआई वाले बोलते हैं इनकम टैक्स वाले के साथ इतने का है। तो ये सब चीजें मिली भगत का खेल था। सुबह 9.5 करोड़ बोलते हैं, रात तक 9.5 करोड़ चलते हैं। तो ये सब पहले इनको बता दिया था। तो वो घटना सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, लोगों जुड़े हुए लोगों को बदनाम। लेकिन इसमें तो सीधा सीधा खेल है। 14 जून 2018 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी थी कि हुजूर ये जो घपला समझ में आ रहा है, पकड़ में आया है, जिसको आपने भी पकड़ लिया है, आपने बंद कर दिया है, मेरा कहना है इसको रिव्यू कराइए। प्रधानमंत्री जी राजगढ़ में सत्ता में 1000 करोड़ की जल योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो देश का सर्वोच्च मुखिया है, अगर वो उस घोटाले वाले जल योजना वाले ई टेंडरिंग वाले काम को अगर उद्घाटन करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? इनको ही है। आज इनकी एक मंत्री रही, पूर्व मंत्री कुसुम महतो ने स्वीकार कर लिया कि भैया उसे घोटाला मेरे सामने नहीं, मैं तो फाइल दी थी और शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ वो किया था। और इन्होंने क्यों उसको भेज दिया था ईडब्ल्यू में? पहले ईडब्ल्यू ने जांच नहीं की, कार्रवाई नहीं की। अब कार्रवाई होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक, मैं आता हूं दोनों पैसा आपके पास। मनीष दीक्षित सर, देखिए, एक बड़ा घोटाला सामने तो आया है और इसमें जो अच्छी बात है एक आम आदमी के हिसाब से या एक न्याय पसंद वोटर के हिसाब से,
वो ये है कि अब ईओडब्ल्यू ये कह रहा है कि जांच का दायरा 18 नहीं बल्कि 14 से होना चाहिए, यानी जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि 3.5 लाख अब तक जो ऑनलाइन टेंडर्स हुए उसमें कई सैकड़ों या हजारों की तादाद में टेंडर्स में गड़बड़ी हो रही है। मनीष सर, देखिए जो इस घटनाक्रम के बाद जो जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, अगर अपन 4 दिन पहले की बात करें तो जब इनकम टैक्स का ऑपरेशन हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा था कि साहब ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, वही अब आप देखिए 4 दिन में रोल रिवर्सल हो गया है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो ये कार्रवाई है ये बदले की भावना से की जा रही है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है आसिफ, वो ये है कि जब कल ये एफआईआर रजिस्टर हुई, ये एफआईआर हुई थी 2018 के लिए। 2018 के लिए जैसा हमारे साथी ने बताया कि जो टेंडर थे, 9 टेंडर 7 टेंडर जो भी थे, उनको कैंसिल कर दिया गया, उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, जो बीजेपी के आज काफी नेता बोल भी रहे हैं। अब जो घबराहट है वो केवल इस बात की है कि जो 2014 से लेकर 2018 के बीच में हुए हैं और जिनमें पेमेंट हो गए हैं, अगर उसका मामला खुलेगा इसकी हड़बड़ी केवल नेताओं में नहीं है। आज एक दल जो है, अधिकारियों का दल, आज एक मुख्य सचिव से मिलता है और मुख्य सचिव जी को बोलता है कि साहब जरा ध्यान रखिए, इसमें कुछ हम बच जाएं। अब इसमें अगर और अपन थोड़ा वो चले, इनकम टैक्स की कार्रवाई को, जैसे भाजपा वाले बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी एजेंसी है, मैंने इनकम टैक्स कम से कम 20 साल कवर किया है और इनकम टैक्स में जब तक कोई ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता उसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं आती है। आप अगर इसमें आसिफ भाई ध्यान देंगे तो जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ है उस दिन 4 घंटे बाद उस कैश की फोटो आम हर व्हाट्सएप पे थी। इसका मतलब है कि ये ऐसी राजनीति अब हमको और देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी शुरुआत हो गई है कि आप एक्शन करोगे तो हम उसका रिएक्शन देंगे। तो ये दोनों पार्टी की तरफ से कौन ज्यादा करप्ट है और हम कितने साफ हैं, ये उसका खेल अब चलेगा अभी। ठीक है। और तस्वीरें वायरल हुई थी उस सूटकेस, खुले सूटकेस में कैश की भी तस्वीरें वायरल हुई थी, दीवारों पर लगी हुई बंदूकों की, इसके साथ साथ ट्रॉफियों की भी। और तब भी यह सवाल उठा था कि आखिर कैसे ये तस्वीरें बाहर आ रही हैं और वो कौन है अंदर जो आईटी का नहीं है और वो तस्वीरें बाहर पहुंचा रहा है ताकि सियासी गलियारों में तस्वीरें पहुंचे। खैर वो जरूर एक मसला रहेगा। नहीं, इसमें एक बात और ऐड करूंगा। जी मनीष सर बोलिए। इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि अगले ही दिन आप देखिए महाराष्ट्र में एक रैली हो रही है और देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में हुए आयकर छापों के बारे में खुलकर बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जब एक तरफ प्रोसीडिंग आपकी पूरी नहीं हुई है, मैं केवल टेक्निकल बात करता हूं कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक इनकम टैक्स विभाग उसकी ब्रीफिंग नहीं करता। जैसे इस मामले में भी अपन ने देखा कि 10:30 बजे उस दिन प्रेस नोट आया था इनकम टैक्स का कि हमको ये मिला। अब उसी दिन सुबह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके ट्विटर हैंडल से वो अमाउंट भी आ जाता है जो सीबीडीटी रात को 10:30 बजे दे रहा है। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक बड़े लंबे समय ये सब कार्रवाइयां देखी हैं और मालूम है कि इनकम टैक्स वाले ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं, बट अंदर की तस्वीर आसिफ कभी नहीं आती है बाहर। ये अपने आप में एक अनोखा मामला है। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। पटेल साहब, अब देखिए मेरा जो सवाल है वो आप समझ गए, क्योंकि मनीष सर का दरअसल ये सवाल है और उन्होंने सीधा ये पूछ लिया है कि अगर ये पूर्णतया आईटी की ही कार्रवाई थी तो तस्वीरें बाहर कैसे आई। और एक सवाल जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो ये कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, वो कोई नहीं जानता। हमने भी तस्वीरें जब चलाई थी तो हमने कहा था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है कि ये कैश वही कैश है जो वहां से बरामद हुआ है, क्योंकि कार्रवाई चल रही है। उस पर पीएम जैसे बैठे संवैधानिक पद पर अगर शख्स इस तरह का बयान दे देते हैं, पीएम उन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हैं, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? नहीं, देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे तस्वीर आई हो चाहे वो अमाउंट बाहर आया हो, निश्चित रूप से ये हमारे जो देश का स्वतंत्र मीडिया है वो अपने सूत्रों से मीडिया तो के अंदर जाने नहीं दिया, चैनल शामिल है, एमपी पुलिस खड़ी रहेगी सर, मीडिया भाई आप कई बार ना मैं कह रहा हूं ना, आप लोग कई सूचनाएं बताते हो कि सूत्र के आधार पर, जिसमें आप केवल लिखते हो सूत्र के आधार पर, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट से आपको ये भी उसमें मिली हुई है कि आपको सूत्र बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सूत्रों से जानकारियां आती है, तस्वीर नहीं आती है सर। चैनलों पे तस्वीरें भी आती हैं, कई बार आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं, कई बार आप लोगों ने दिखाई हैं। तो मैं समझता हूं ये तो मीडिया के माध्यम से
पहले चीजें आ गई थी वो सब में दिखी है। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, जहां तक मेरे को ध्यान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कमेंट किया वो जो प्रेस नोट आ गया है आयकर विभाग का सीटीबीटी की तरफ से, उसके बाद आया है। उसके बाद सर लातूर में रैली पहले हुई थी, उन्होंने कहा कि बोरों में भर के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है पटेल साहब छोड़ दीजिए उसको, चलिए मैं पटेल साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं पटेल साहब छोड़ दीजिए उसको, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसमें आप भी थोड़ा सहज और सरल महसूस करें। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि आईटी की कार्रवाई हुई, ठीक है, कई जगहों पर छापे हुए, वो एक संवैधानिक कार्रवाई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यापम मामले में जिस संजीदगी से सरकार आगे बढ़ी और उस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई भी हुई, हमने देखा कि बहुत लोगों पर धरपकड़ हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन ये ई टेंडर में ऐसा क्यों हुआ कि जिस अधिकारी ने इसका खुलासा किया, मैं जिक्र कर रहा हूं आईएएस मनीष रस्तोगी का, जैसे ही उन्होंने इस खुलासे की तरफ इशारा किया, पहले आपने उन्हें बिना बोले 7 दिन की छुट्टी पर भेजा, बाद में ट्रांसफर कर दिया। जो विसल ब्लोअर था आपने सीटी बजा दी उसकी, क्यों सर? ना देखिए आसिफ जी, उस समय भी जो कार्रवाई हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ये बात आई थी, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, यूओडब्ल्यू को केस उसी समय चला गया था और उसी समय तत्काल पूरे टेंडर को निरस्त किए गए थे और कार्रवाई के जांच के भी आदेश माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने दे दिए थे। तो इसमें प्रश्न चिन्ह मैं नहीं समझता कि तत्कालीन सरकार पर कहीं से भी आता है। यदि कोई भी जो गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया था, प्रयास में यदि वो पकड़ा गए थे, तो मैं समझता हूं कि पर्याप्त तो कार्रवाई उस समय हुई थी। और यदि माननीय कमलनाथ जी आज ये प्रश्न कर रहे हैं कि जांच की बात कर रहे हैं, तो यदि उन्होंने पहले सीबीआई जांच के लिए लिखा था, तो आज तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो लिख देना चाहिए केंद्र के लिए कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। अच्छा, आप चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। जो भी घोटाले हुए, सीएम साहब क्या करीबी, हर बात आपकी सुनी जाती है, भारतीय जनता पार्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी का साफ और स्वच्छ कहना है, जो भी अपराधी हैं, किसी भी स्तर पर अपराधी हैं, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का साफ और स्पष्ट मत है। पटेल साहब मैं आता हूं आपके पास। मनीष सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आदमी को छोड़कर मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि जब ये ई टेंडरिंग का मामला पिछले साल आया था, तो ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी सरकार ने इसको इनिशिएट किया था, इसकी कुछ एक कमेटी बनी, सब हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें जांच हो रही है तो क्यों डर लग रहा है किसी को? भाई या तो ये है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां जो उसके पहले की हैं वो समझ में आ गई हैं कि साहब कुछ पहले गड़बड़ियां हुई थी, और दूसरा यह है कि अगर हम एक अपने स्टेट की जांच एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, अगर कोई जांच कर रहा है तो उस पर यह सवाल उठाना स्टेट की एजेंसी और खासकर उस पर कि जब आप 15 साल रूल कर चुके हो किसी प्रदेश में, तो क्या प्रदेश की एजेंसी पे बीजेपी का भरोसा नहीं है? जहां तक कांग्रेस की बात है आसिफ, कांग्रेस पे भी सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार बने भी 4 महीने हो गए। कांग्रेस ने ये जो रिएक्शन जिसको माना जा रहा है, वो बीजेपी जिस पे रिएक्ट कर रही है, ये कह के कि साहब ये बदले की कार्रवाई है, अगर ये कार्रवाई 1 महीने पहले शुरू होती तो कम से कम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। मगर ये ठीक उसके 3 दिन बाद होना, जब आयकर की ऑपरेशन होता है, एकदम से सब हड़बड़ी में आप देखिए इतनी तेजी आई है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में या किसी उसमें जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व हो, इतनी त्वरित कार्रवाई की गई हो। आप देखो कल एफआईआर हुई, आज बात हो रही है कि उसका दायरा बढ़ाना जाना है, और अभी आप देखेगा अगले 3-4 दिन में जो डर की मेन वजह है वो यह है कि अगले 3-4 दिन में नामजद रिपोर्टें होने वाली हैं। और आज तो 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है, एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी की, जिसके यहां आरोप है कि उसके कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस से छेड़छाड़ की गई। पटेल साहब मैं आपके पास आया था सर, 1 मिनट रुकिए, मैं जरा धनोपे साहब से सवाल ले लूं। धनोपे साहब, ये जो गिरफ्तारी हुई है आसिफ भाई, जो गिरफ्तारी हुई है वो एक निजी कंपनी की हुई है। अभी जो दिक्कत है वो ये है कि अब सरकारी विभागों के अधिकारी हो सकती है। ठीक, यही सवाल है। धनोपे साहब, पूर्व मंत्रियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। धनोपे साहब अब ये सवाल उठ रहा है सर, इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने में टाइम नहीं मिला, या क्या वजह थी? अब तक बीजेपी खुद पूछ रही है कि आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की? देखिए, हमारा ई टेंडरिंग वाला मामला हमारे वचन पत्र में भी लिखा हुआ है कि हम ई टेंडरिंग मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और जब जैसा कि आपने स्वयं देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जी के टाइम में पहले ही ईडब्ल्यू में चला गया। ईडब्ल्यू में इंक्वायरी चल रही थी, धीरे चल रही थी। ये बाई चांस की बात है कि उनकी कार्रवाई पूरी हो गई, एफआईआर हो गई। अब इस बात को ये कहे कि सब बदले की भावना है, तिबले की भावना, ये सब फालतू बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, घबराहट इसलिए ज्यादा मच गई इनको कि अभी चुनाव के दौरान ही बहुत जल्दी जो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो गिरफ्तार हो जाएंगे बेचारे, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा के रख लिए थे और डकारू नहीं ले रहे थे। आज 3 लड़के पकड़े गए हैं, वो सब बताएंगे किस किस के लिए किया है, कहां किया है। 3 लाख करोड़ का है घोटाला, 2014 में किया था, ईमानदारी के लिए, बन गई बेईमानी का। भारतीय जनता पार्टी पूरी बेईमानी में रची रही है, उसके कारनामे सामने आएंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से मांग करूंगा, बीइंग ए कांग्रेसमैन भी, कि मंत्रिमंडल के 1 साल के पुराने जितने भी निर्णय हुए हैं उनकी भी समीक्षा की जानी चाहिए, उनको भी देखा जाना चाहिए, उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। चुनाव से पहले अधिकारियों का काम बहुत बढ़ा देंगे आप जेपी दोनों साहब। मैं आता हूं आपके पास। मनीष सर, आपसे मेरा एक सवाल है और मैं इसका जवाब 30 सेकंड में चाहूंगा आपसे। सर, मैं बहुत छोटा सवाल है मेरा। सर देखिए, अब तक जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चीजें यहां तक पहुंच गई हैं कि अगर आरोप सही भी हैं तो कार्रवाई किस वक्त पर की जानी है, इस चीज को सियासी दल कंट्रोल करने लगे हैं क्या? और ये बहुत घातक है क्या आने वाले दिनों में? बिल्कुल ये घातक है, क्योंकि आप अपनी एजेंसी को अगर टूल का इस्तेमाल राजनीतिक दल करेंगे तो ये राजनीति के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए बहुत, क्योंकि क्या है कि आज आपकी सरकार है, कल दूसरे की सरकार होगी। भाई वहां केंद्र में इनकम टैक्स है तो उन्होंने इनकम टैक्स को यूज किया, आपके यहाँ यूडब्ल्यू है तो आपने यूडब्ल्यू को यूज किया। आप देखो, पहली ये अपने आप में एक रेड है कि जिसमें इनकम टैक्स वाले सीआरपीएफ वालों के साथ आए। हाँ, और वो उसके बाद क्या तस्वीरें आई वो भी हमने देखी। सुरक्षा बल जो है वो आमने सामने आ गए, वो स्थितियां रही। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। जेपी धनोपिया साहब, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, मनीष दीक्षित जी। लेकिन इतना जरूर है कि आईटी की अगर कार्रवाई उस वक्त चुनाव को देखते हुए नहीं थी, निष्पक्ष कार्रवाई थी, तो फिर ये सवाल ईओडब्ल्यू पर क्यों उठाए जा रहे हैं कि ये दरअसल बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। सवाल इस बात पर भी कि अब ई टेंडर घोटाले का जब दायरा बढ़ा है तो क्या इससे उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब बड़ी मछलियां भी इसमें शिकंजे में आएंगी, या अमूमन जिस तरह का होता है कि जांच में छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं और बड़ी मछलियां गायब हो जाती हैं, वो जरा देखना पड़ेगा।